नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10,000 वन लाइनर प्रश्नों का भाग 16, जिसमें हम आज 100 प्रश्न यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके सभी आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 1501 कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो टोटल 22 भागों में विभाजित किया गया है भारतीय संविधान को। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है। प्रकाश पादुकोण का संबंध कौन से बैडमिंटन खेल से। बैडमिंटन खेल खेलते थे प्रकाश पादुकोण। अगला प्रश्न, गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है। गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है। तो बाबा आमटे जी को जाना जाता है। नेक्स्ट, मेगिस्थनीज किसके दरबार में आए थे। मेगिस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। अगला प्रश्न, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वर्णी प्राचीन भारत के किस विषय के व्याख्या थे, या किस विषय में की व्याख्या की थी। तो इन्होंने व्याकरण की व्याख्या की थी या ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत पर आक्रमण कर सिकंदर ने हाइड स्पीच के युद्ध में किसे पराजित किया था। तो वह पोरस को पराजित किया था। ठीक है, भारत पर आक्रमण करके सिकंदर ने हाइड स्पीच के युद्ध में पोरस को पराजित किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वह मुख से ही होने स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था। चित्तौड़ का जो किला है उसमें विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। अगला प्रश्न, चतुर्थ मैसूर युद्ध के अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था। चतुर्थ मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। टीपू सुल्तान के लिए पराजित कर दिया था जो चौथा मैसूर युद्ध हुआ था उसमें। अगला प्रश्न, सुक्रोज में ग्लूकोज के अलावा क्या पाया जाता है। सुक्रोज शर्करा जो होती है इसमें ग्लूकोज के अलावा फ्रैक्टोज शर्करा भी पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। मंत्रिमंडल सचिवालय पर किसका नियंत्रण होता है। मंत्रिमंडल का जो सचिवालय होता है उस पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार भारत के किस शहर में है। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार भारत के पुणे शहर में स्थित है। सुमात्रा द्वीप किस देश में अवस्थित है। सुमात्रा द्वीप यह है कौन से इंडोनेशिया देश में स्थित है। इंडोनेशिया देश में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितने फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वह 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न, इंटरनल इंडिया की रचना किसने की थी। इंटरनल इंडिया की रचना इंदिरा गांधी जी ने की थी। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है। सार्क समूह का जो स्थायी सचिवालय है वह कहाँ पर है। तो वह काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट,
बीमारी किस कमी के कारण से होती है? मरासमस जो बीमारी है वह प्रोटीन की कमी के कारण से होती है। अगला प्रश्न, लोदी वंश का संस्थापक कौन है? लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहरोल लोदी ने की थी लोदी वंश की स्थापना। अगला प्रश्न, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी कब होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को होती है। अगला प्रश्न, ऑफशोर भारत एवं पाकिस्तान के मध्य उसके मानक समूह में कितने अक्षांश का अंतर है? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य उसके जो मानक समूह है इसमें कितने अक्षांशों का अंतर है? तो इसमें 7.5 डिग्री अक्षांशों का अंतर है। ठीक है, 7.5 अक्षांशों का अंतर है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में। अगला प्रश्न यहाँ पर है 22 मार्च 1793 को बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो वह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? मोहनजोदड़ो की जो खोज है वह राखलदास बनर्जी जी द्वारा की गई थी 1922 में। राखलदास बनर्जी ने की थी सन 1922 में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में किसने निर्माण करवाया था? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में किसने निर्माण करवाया था? तो बूही लीमा ने निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे? जिप्सन से प्राप्त होता है। जिप्सन से प्राप्त होता है। स्पर्श कणिका शरीर के किस भाग में विद्यमान रहती हैं? स्पर्श कणिकाएँ जो होती हैं वह शरीर के किस भाग में होती है? तो वह डरमिस भाग में होती है। डरमिस भाग में होती हैं। तपेदिक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तपेदिक रोग में शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, शताब्दी एक्सप्रेस का नाम किसकी जन्म शताब्दी पर रखा गया था? तो वह रखा गया था जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी पर। अगला प्रश्न, भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो वह कपूरथला पंजाब में स्थित है। स्थापित की गई है एक नई। ठीक है। अगला प्रश्न, हेडविड में भव्य मंदिर। हेडविड में भव्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वह बनाया था होयसल वंश। किसने? होयसल ने द्वारा बनवाया गया था। होयसल के द्वारा बनवाया गया था हेडविग में भव्य मंदिर। अगला प्रश्न यहाँ पर है वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन की जो कार्य प्रणाली है वह अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करती है। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आँख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और छोटा होता है। वास्तविक छोटा एवं उल्टा होता है। वास्तविक होता है, छोटा होता है और उल्टा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण हुआ था सन 1971 में। सन 1971 में हुआ था। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का नेता कौन था? कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का नेता बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक थे। लोहा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गोकक जलप्रपात कौन से राज्य में है? तो वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध यह 1576 ईस्वी में हुआ था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर ने की थी। अगला प्रश्न, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात राज्य। एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ पर है? तो वह पेरिस में स्थित है। पेरिस में स्थित है एफिल टावर।
अगला प्रश्न यहाँ पर है, राजा अच्युत राय के शासनकाल में कौन सा पुर्तगाली यात्री आया था? तो उसका नाम क्या था? यूनीस था। क्या नाम था? यूनीस था। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो वह 1784 में समाप्त हुआ था, मंगलोर की संधि में। अगला प्रश्न यहाँ पर, ग्रैंड एंड एटिकट नहर किस नदी पर निर्मित है? ग्रैंड एंड एटिकट नहर यह कावेरी नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र किस राज्य में है? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में जोगफाल पर स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में हुई थी? देश में पहला मोबाइल बैंक की जो स्थापना है वह कहाँ पर हुई थी? तो वह मध्य प्रदेश में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी किस जिले में है? प्रसिद्ध जो ऐतिहासिक स्थल है हम्पी वह कहाँ पर है? तो वह है बेल्लारी जिला कर्नाटक। बेल्लारी जिला कर्नाटक में स्थित है। भारत को कितने पिन जोन में विभाजित किया गया है? भारत को कितने पिन जोन में? तो 8 पिन जोनों में विभाजित किया गया है भारत को। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे का प्रारंभ किसने करवाया था? भारत में रेलवे का जो प्रारंभ है वह डलहौजी ने करवाया था। डलहौजी ने करवाया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर यह दक्षिणी अंडमान में है। दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न, अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था? तो इसमें किया गया था लिब्राहम आयोग का। लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था बाबरी मस्जिद गिराए जाने की जांच हेतु। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व कुंवर सिंह जी ने किया था। कुंवर सिंह जी ने किया था। अगला प्रश्न, लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है कहाँ से किया था? तो वह कानपुर से किया था। कानपुर से किया था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? तो इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। लियाकत अली जी ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर कि फतेहपुर से 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो फतेहपुर से थे अली मुल्ला। खान बहादुर खान थे। खान बहादुर खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो वह किया था बरेली से। कहाँ से? बरेली से किया था। अगला प्रश्न, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच में है? पाक जल डमरू मध्य यह भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न, डोबर जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच में है? डोबर जल डमरू मध्य किन देशों के मध्य स्थित है? तो वह ब्रिटेन एवं फ्रांस देश के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि फ्लोरिडा जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो वह अमेरिका एवं क्यूबा देश के मध्य में स्थित है। बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच में है? बेरिंग जल डमरू मध्य यह अलास्का एवं रूस देश के मध्य में है। अलास्का किसका शहर है? अमेरिका एवं रूस के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच में स्थित है? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यह स्पेन एवं मोरक्को देश के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन होता है? भारत की जो विदेशी मुद्रा होती है इसका अभिरक्षक रिजर्व बैंक होता है। रिजर्व बैंक की निगरानी में होता है।
अगला प्रश्न यहाँ पर है, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो वह ले लिया था चोरी चोरा कांड के बाद ले लिया था। अगला प्रश्न, कम्युनिस्ट अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा है वह मैकडोनाल्ड ने की थी, मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, वंदे मातरम सर्वप्रथम किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था? वंदे मातरम सबसे पहले आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था, आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ देश का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, देश का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? राजपूत नहीं, राजदूत आया था, तो वह आया था मेगास्थनीज आया था। मनसबदारी प्रथा किससे संबंधित है? मनसबदारी प्रथा किससे संबंधित? तो वह सेना से संबंधित है, सेना के लिए मनसबदारी प्रथा लागू की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वित्त आयोग का गठन प्रत्येक कितने वर्षों के बाद होता है? वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष के बाद होता है। अगला प्रश्न, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न, मुगलों की राजभाषा कौन सी थी? मुगलों की राजभाषा कौन सी? फारसी भाषा थी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की जो आधिकारिक रूप से राजधानी है वह 1912 में बनी थी, ठीक है। 1911 में इसकी घोषणा की गई थी और 1912 में यह कन्फर्म हो बन गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया था? अकबर ने जजिया कर के 1564 में समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न, निषाद बाग को किसने बनाया था? निषाद बाग के लिए आसिफ अली ने बनवाया था, आसिफ अली ने बनवाया था। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम अफगान शासक की स्थापना किसने की थी? भारत में प्रथम अफगान शासक की जो स्थापना है वह बहरौल लोदी ने की थी, बहरौल लोदी ने की थी। अगला प्रश्न, सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित किया था? सूफी संप्रदाय जो है वह मुस्लिम धर्म से संबंधित है, मुस्लिम धर्म को विकसित किया था, ठीक है। किससे? सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? मुस्लिम धर्म से विकसित हुआ था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? तो वह 26 मील 385 गज होती है। अगला प्रश्न, पश्चिमी यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग की जो खोज है वह किसने की थी? तो वह वास्को डी गामा ने की थी, सन 1498 में की थी। नेक्स्ट, श्रमिक चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? श्रमिक चतुर्भुज जो योजना है वह राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। समुद्र जल में सादा नमक कितने प्रतिशत पाया जाता है? समुद्र जल में सादा नमक 10% पाया जाता है, 10% पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लीफ वाइट रोग किस धान में पाया जाता है? लीफ वाइट जो रोग है वह धान का रोग है और उस धान में पाया जाता है जो धान उच्च उत्पादकता वाली होती है। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का क्वथनांक कितने फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है? शुद्ध जल का जो क्वथनांक है वह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो वह यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो वह थी पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी। अगला प्रश्न, गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पंजाब राज्य। अगला प्रश्न, भोजपत्र किसकी छाल से उत्पन्न होता है? ठीक है, भोजपत्र किसकी छाल से? तो यह बैटोला की छाल से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वन की मात्रा सर्वाधिक कौन से? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस पर खर्च होती है? तो भारत की सर्वाधिक जो विदेशी मुद्रा है वह ईंधन तेल पर खर्च होती है या कच्चे ईंधन पर खर्च होती है। अगला प्रश्न, खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? खैबर दर्रा कौन से पाकिस्तान देश में स्थित है? पाकिस्तान देश में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत कौन सी है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर स्थित जो वायुमंडलीय परत है उसके लिए क्या कहा जाता है? तो बाह्य मंडल कहा जाता है, बाह्य मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न, पारादीप और कांडला बंदरगाह क्रमशः किस तट पर स्थित हैं? पारादीप और कांडला बंदरगाह क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर स्थित है। पारादीप है पूर्वी तट पर और कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना कि विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? विद्युत धारा का जो मापन है वह किया जाता है अमीटर से, अमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक। ठीक है, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।